कभी कभी जीवन में एक ऐसा लूप आ जाता है जहां पर चीजें स्टक्ड हो जाती हैं। एक ऐसा फेज जहां पर कोई लॉजिक, कोई फिलॉसफी, कोई आइडियोलॉजी, कोई रूल काम नहीं करता। लाइफ आपसे एक ही चीज डिमांड कर रही होती है, चूज नाउ। अब आपको डिसाइड करना है, अब आप चीजें लिंगर ऑन नहीं कर सकते। 2025 का दिसंबर मिड का लास्ट फेज 2026 में जाने से पहले आपको यही डिमांड करने वाला है कि अब आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओ, चाहे आप रोने लगो, चाहे आप किसी भी तरह लेवल पे चले जाओ, अब आपको डिसाइड तो करना पड़ेगा। अगर आप इस माहौल से बचना चाहते हैं, चीजों को समझना चाहते हैं, लाइफ में एनलाइटमेंट चाहते हैं, चीजें क्लियर करना चाहते हैं, तो आपको एक ही चीज समझाने की कोशिश करूंगा कि शनिदेव का 10th एस्पेक्ट धनु राशि पे, धनु राशि जो वैल्यूज को दिखाती है, और मंगल का 4th एस्पेक्ट शनि के ऊपर, कहीं ना कहीं 12th और 9th हाउस वैल्यूज की है। 9th हाउस में धनु राशि है तो धर्म को दिखाती है। 9th हाउस में लॉ जस्टिस को हम देखते हैं, और शनि का 10th एस्पेक्ट भी पड़ रहा है, शनिदेव जो रियलिटी के कारक है। केतु का ट्राइन बैठना यहां पर सडन आर्ग्यूमेंट दिखा सकता है। आपका विजडम और आपका बिलीफ, आपका फ्रस्ट्रेशन, आपका एंगर की दोनों की लड़ाई हो सकती है। केतु यहां पर सडनली चीजें कट कर सकता है। आपका कोई लॉन्ग विजन था, आप ऑलमोस्ट ड्रॉप कर दिया है। आपका कोई जॉब था, सडनली आपने क्विट कर दिया है। आपका कोई रिलेशनशिप था, आप एकदम से छोड़ के चले गए। ऐसी कुछ चीजें आपके दिमाग में इस समय चलती हुई नजर आएंगी। आप बहुत पैशन के साथ काम कर रहे थे। गुरुदेव बृहस्पति जब एग्जॉल्ट हुए थे, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर तक लग रहा था चीजें हो जाएंगी। दिसंबर आते आते आपको लगा मुझे करना ही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एनर्जी आपसे बहुत कुछ डिमांड कर रहे हैं और आप इस चीज को एस्केप नहीं कर सकते। ये कहीं ना कहीं बता रहा है ग्रहों की दशा महादशा। देखिए, केतु देव 5th हाउस में बैठे हैं, ट्राइन में बैठे हैं मंगल देव, शुक्र देव, मरकरी, सूर्य, ठीक है। और लाल किताब बताती है 9th हाउस में मरकरी एक लूप को दिखाती है, ब्लैक होल को दिखाती है। चीजें स्टक्ड हो गई हैं। अब आपके प्रोज एंड कॉन्स, जो आप लाइफ में आपने डिसीजन लिए हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, तभी आप आगे जा सकते हैं। चैप्टर ओपन करने से पहले पुराने चैप्टर्स को क्लोज करो, क्लियर करो, लाइफ में ऑडिट करो, और देन यू कैन प्रोसीड फर्दर। वाली सिचुएशन आपके लिए दिखाई दे रही है। शुक्रदेव जो लव रिलेशनशिप लग्जरी के कारक है, केतु कट कर रहे हैं। तो एक छोटे प्लेजर के लिए आपको अभी एग्रेसिव नहीं होना है। हैव लॉन्ग विजन, हैव लॉन्ग बाउंड्रीज। आपको बड़ा विजन रखना पड़ेगा। एक बड़ा प्लेजर के लिए आपको छोटे छोटे प्लेजर आपको यहां पे क्विट करने पड़ेंगे, सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, तभी आपकी लाइफ में वो सौम्यता आएगी, तभी आपकी लाइफ में शुभता आएगी, जब ये दिन शगुन वाले दिन कहलाए जाएंगे। मंगल देव के ट्राइन में केतु का बैठना कहीं ना कहीं आपके अंदर जब पैशन खत्म होता हुआ नजर आएगा। मंगल शनि का दोनों के ऊपर एस्पेक्ट होना कहीं ना कहीं आपके अंदर कोल्डनेस लेके आएगा। अपने बड़ों की ब्लेसिंग जहां पर सीख करनी चाहिए, उनके खिलाफ, उनकी आइडियोलॉजी, उनके धर्म के खिलाफ जाओगे आप। 2025 जो मंगल का साल था, अपने पैशन में आके, एग्रेशन में आके आपने बोल्ड होकर कुछ ऐसे डिसीजन लिए जो रैश हैं। 2025 दिसंबर तक मैं कहना चाहता हूं, मंगल देव के ऊपर शनि की जो एस्पेक्ट है और जो इन दोनों की लड़ाई है, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोल्ड वाइब को लेके आ रही है, कहीं ना कहीं एग्रेशन को लेके आ रही है, और हमें इस चीज को एक पेशेंस के साथ निकालने की जरूरत है। जो रिएक्शन देगा वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में फेल हो जाएगा, जो पेशेंस के साथ आगे बढ़ेगा वो लाइफ में जीत जाएगा। अब हर लगन राशि के अकॉर्डिंग देखेंगे कि किस लाइफ में कहां पर क्या मोड़ आने वाला है, कहां पर चीजें ट्रांसफॉर्म करने वाली हैं, किसकी लाइफ में कैसे शुभता आएगी। देखिए, कुछ चीजें छूटेंगी भी तो शायद वो भी आपके भलाई के लिए हो, कुछ चीजें आप क्लियर करेंगे वो आपके लिए शायद बहुत नेसेसरी हो। और यही लूप, यही स्ट्रक, यही फेज आपकी लाइफ में आ रहा है कि अंदर से वो तूफान पाइल ऑन हो रहा है। डर तो लगेगा, कुछ छूटने का डर, कुछ टूटने का डर, किसी के दूर जाने की इनसिक्योरिटी आपको परेशान कर सकते हैं। लेकिन दिस इज द बेस्ट टाइम टू सी कि कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है, कौन आगे चल पाएगा, कौन नहीं चल पाएगा, क्या धर्म है, क्या अधर्म है। गुरुदेव बृहस्पति की ब्लेसिंग आपको यही बताना चाहती है। और यहां पर शनिदेव का मीन राशि में बैठना ये बताना चाहता है कि आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। स्पिरिचुअलिटी विल बी द की हेयर। वैल्यूज, विजडम, नॉलेज, कहीं ना कहीं किसी के सानिध्य के साथ आगे चलना। अपने ऊपर बिलीफ होना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी पेशेंस रखना, दूसरे की कोई पॉइंट ऑफ व्यू को समझना भी लाइफ में चीजों को ट्रांसफॉर्म कर देती है। चीजें आपसे कुछ डिमांड करेगी और नियति का नियम है,
कुछ देगी तो उससे पहले आपसे कुछ लेगी। तो शायद पेशेंस के थ्रू आप अपने एग्रेशन को दे सकते हैं, लेट गो कर सकते हैं और पेशेंस के थ्रू आगे निकलेंगे तो शायद आपके वो अनफोल्ड होती चले जाएं, वो नए चैप्टर्स आपके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं अलाइंड होते चले जाएं। लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि आप पेशेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 20 तारीख को 20th दिसंबर को जैसे ही मूला नक्षत्र में चंद्रमा आएंगे, ये एक आने वाले पिछले 5 दिन और आने वाले 5 दिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और मंगल देव भी कहीं ना कहीं कंबस्ट हो गए हैं, शनि का 10th एस्पेक्ट है। तो शनि को नेगेटिवली नहीं जिताना है, शनि के डिले को आपने ब्लेसिंग समझनी है। मंगल के जो रैश डिसीजंस है उसको होल्ड करना है। लाइफ में चीजों को प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। रेट्रोग्रेड गुरुदेव बृहस्पति आपको ये बता रहे हैं किसी चीज को चूज करने से पहले उसके प्रोज एंड कॉन्स को बेहतर तरीके से समझ लें। आगे पीछे ऊपर नीचे एक लॉन्गर विजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहां पर 9th हाउस में जब सारे ग्रह एक साथ बैठेंगे, ये जो एनुअल मीटिंग होने वाली है ग्रहों की, और शनिदेव 12th हाउस में और शनिदेव से 4th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं डिसाइड करेंगे कि 2026 में आपको क्या मिलेगा। तो 2025 को बेहतर बनाइए, लास्ट फेज को समझ कर चलिए जिससे कि आप और बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। इसको समझने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना अनिवार्य हो जाता है। जोक्स अपार्ट, ये तो आपका अपना चॉइस है कि आप हमको पसंद करते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं नहीं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा, डीप लेवल पे एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा, हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को टच करूंगा, बीट प्रोफेशनल बीट पर्सनल। कहां पर आप ऑल ऑफ सडन जॉब क्विट करने के बारे में सोच रहे हैं, कहां पर एकदम से आप लॉन्गर विजन को ड्रॉप करने के बाद सोच रहे हैं, कहां पर आपको डिले को एक्सेप्ट करना अच्छा रहेगा, कहां पर आपको फाइट नहीं कर रही है और कहां पर आपको कुछ बोल्ड डिसीजन लेने हैं। आपकी लगन राशि के अकॉर्डिंग क्या चीज बेस्ट है, क्या चीज बेहतर है, मैटर तो करता है आपका पर्सनल नेटल चार्ट, लेकिन कॉस्मोस क्या आपसे डिमांड कर रही है। ओवरऑल आपको जनरल आउटव्यू तो मैं दे ही दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं जेमिनी लगन एंड मून साइन वालों के लिए। मिथुन लगन मिथुन चंद्र राशि वालों, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रिटिकल समय है, क्योंकि आपके केंद्र बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है। गुरुदेव बृहस्पति का वापसी हो जाना, लेकिन ये वापसी अलग तरह की वापसी है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति के पास जो एक्सपीरियंस है वो कहां का है, वो उच्च राशि का है, यानी कि इमोशनल, नर्चरिंग, केयरिंग, अपनी लाइफ में कैसे क्लैरिटी सीख करनी है, कैसे इमोशंस को बैलेंस करने की जरूरत है। अब किस चीज को आप लिंगर ऑन नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, अब बैठकर बात करनी पड़ेगी। अब आप अपने आप को एक लूप में ले जा सकते हैं, आप अपने आप को इल्यूजन नहीं दे सकते। गुरुदेव बृहस्पति का एक्सॉल्ट होना कहीं ना कहीं आपके ज्ञान को बढ़ाएगा। फर्स्ट हाउस में बैठना, कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस में वापसी करना, अब आपके विजडम देगा, नॉलेज देगा, लेकिन कुछ चीजें यहां पर फाइट करेंगी इंटरनल लेवल पे। एक तरफ विजडम है, एक तरफ आपका बिलीफ सिस्टम है, एक तरफ आपने जो सीखा है और एक तरफ आपको जो सोसाइटी सिखा रही है, दोनों के बीच में वो डिस्प्यूट होना क्या होगा आपके लिए, कैसे होगा आपके लिए, कैसे आप अपने ऋण रोग शत्रु से लड़ पाएंगे। मरकरी जो स्कॉर्पियो साइन में बैठे हैं, 6th हाउस में बैठे हैं, लग्नेश होकर मरकरी का फाइट करना 6th हाउस से, कैसे आप ओवर टेक्निकल हो सकते हैं, ओवर इंटेलिजेंस हो सकता है आपको, और कैसे आपको वापसी करनी है अपने घर, कैसे आपको छूकर वापस आना है अपनी लाइफ में, क्योंकि अब आप कुछ चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। 7th हाउस में मंगल का आना, 7th हाउस में सूर्य का आना। अब जो चीज सही नहीं है उसको आप सही नहीं बता पाओगे, जो चीज गलत है उसको गलत कहने से खुद को नहीं रोक पाओगे। अब आप चीजें ऑडिट करने में मजबूर हो जाओगे। कब कहां कैसे होगा ये डिस्कस करते हैं, हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में इन दी एंड बात करेंगे। उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए राम बाण। बात करते हैं आपके फर्स्ट एस्पेक्ट यानी कि लव से। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस के मालिक बनते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव 5th हाउस के मालिक है और लव रोमांस के कारक भी हैं शुक्रदेव। तो शुक्रदेव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। शुक्रदेव आपके लिए ब्लेसिंग लेके आते हैं। शुक्रदेव का पॉजिटिव होना आपकी जेमिनी लगन एंड मून साइन वालों के लिए बहुत ही अच्छा अलाइनमेंट है, यानी कि आपको अपने लाइफ में 5th हाउस का मालिक 7th में चला गया है, तो यहाँ पर लोग आपको कैसे परसीव करते हैं, सामने वाले आपको कैसे देखते हैं, ये पब्लिक इमेज को दिखाता है। ठीक है, 5th लॉर्ड का 7th हाउस में जाना लव मैरिज के योग दिखाता है, लेकिन कुछ डिस्प्यूट हो सकता है मेंटल थॉट्स के साथ, कुछ साइकोलॉजी, कुछ बड़े लोगों का अलग मानना है, आपका कुछ मानना है, आप एड्रेस कराना चाहते हैं कहीं पे और आप ओवर ऑप्टिमिस्टिक होना चाहते हैं कि पापा हो जाएगा, घर वालों से बोलना चाहता है कि हो जाएगा, चीजें अच्छी हो जाएंगी, हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला घर वाले एड्रेस नहीं कर पा रहे। ये डिस्प्यूट हो सकता है, ये चैलेंज आ सकता है आपके सामने, ये लव रिलेशनशिप में एक डिस्प्यूट कारण बन सकता है। या फिर देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आप लव रिलेशनशिप के लिए कमिटेड थे, लेकिन सामने वाला उतना रिलेशनशिप में कमिटेड नहीं था, तो वहां पे कुछ रियलिटी चेक हो सकता है। आपको कुछ लग रहा था, लेकिन अब वो पीक टाइम आ गया है कि आपके घर वाले बोल रहे हैं भाई शादी करनी है, अब चीजें क्लियर करो, और अब आप शादी को
की वजह से, किसी प्रेशर की वजह से, किसी क्लैरिटी को सीख करने की, जो वो फोर्सिंग एनर्जी जो क्लैरिटी सीख कर रही है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं क्लियर करते हुए नजर आओगे, बैठकर बात करते हुए नजर आओगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, केतु 3rd हाउस में है, ट्राइन में सूर्य, मंगल, शुक्र बैठा है और 9th हाउस में राहु है। कुछ ना कुछ जो आपका जो डुअल नेचर था, आप चीजों को लिंगर ऑन कर रहे थे, अब कुछ ना कुछ उसके प्रोज एंड कॉन्स आपको देखने को मिलेंगे। केतु के ट्राइन में शुक्र है, केतु के ट्राइन में सूर्य आ गया, मंगल भी आ गया। फाइट हो सकती है इंटरनल लेवल पे, अपने भीतर मन में एक फाइट हो सकती है। किस तरह की हो सकता है, किसी को आप बहुत अच्छा दोस्त समझते थे, लेकिन अब उससे एकदम से दूर जाते वक्त आपका शादी कहीं और हो गया है, तो अब ऑल ऑफ सडन वो क्योस, वो भीतर मन में वो दर्द, वो दूर जाने का जो पेन है, इंटेंसिटी को समझे आप यहाँ पे, वो कहीं ना कहीं आप फील करोगे। केंद्र आपका बहुत एक्टिव है, आपका प्रोफेशनल लेवल पे कुछ चीजें शिफ्ट कर सकती हैं, जिसकी वजह से आपका हो सकता है आप अब्रॉड रहते हैं, राइट, और अब्रॉड में आपका जॉब क्विट हो गया है और आपका कोई वहां पर रिलेशनशिप है, आप उसको दूर आना पड़ रहा है आपसे, तो वहां पर कुछ ना कुछ डिस्प्यूट हो गया, वहां पर कुछ ना कुछ इंटरनल लेवल पे आपके अंदर एक स्ट्रेस का कारण बन गया, तो वहां पे कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हुई नजर आ रही है। केतु के ट्राइन में सूर्य है, केतु के ट्राइन में मंगल है, केतु के ट्राइन में शुक्र है और धनु राशि है। यहां वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर आप कमिटेड नहीं है, वैल्यूज नहीं है, आपने वैल्यूज को मेंटेन नहीं किया, एथिक्स मोरालिटी को मेंटेन नहीं किया है, और 7th हाउस में एक्सॉल्ट कौन सा प्लैनेट होता है, शनिदेव, तो शनिदेव के अकॉर्डिंग, शनिदेव के लेंसेज से आपको लाइफ को जीनी पड़ेगी। यहां पर फन नहीं, यहां पर छोटे छोटे प्लेजर को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। आपको हायर विजन के लिए कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे क्लैरिटी के साथ एकदम स्ट्रॉन्ग हेड होकर बात करनी पड़ेगी। आपकी लगन राशि के लिए मैं ये बहुत क्लियर बोलना चाहूंगा कि जेमिनी लगन मून साइन वालों को इस समय आपको बहुत क्लैरिटी के साथ बात करनी पड़ेगी, लेकिन बात करने का समय है 23-24 दिसंबर के बाद। द मोमेंट चंद्रमा शनि को क्रॉस कर देगा, उसके बारे में मैं वीकली में बात करूंगा। जब राहु चंद्रमा को क्रॉस कर देगा, चंद्रमा राहु शनि को क्रॉस कर देगा, जब ये घंटांतो जोन को क्रॉस करके, मूला नक्षत्र को क्रॉस करके, वो डिटैचमेंट से निकलकर आप एक नई लाइफ को जीने की कोशिश करेंगे, एक नया दिन आप देखेंगे, तब आपकी लाइफ में 25 तारीख तक तो आप स्ट्रेस फील करेंगे, 25 तारीख के बाद आप एनालाइज कर पाएंगे, बेहतर कैलकुलेट कर पाएंगे, बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। 25 तक आपके मन में, भीतर मन में कोई ना कोई अलगाव, कोई ना कोई किसी को छोड़ने का डर, किसी को टूट जाने का डर, किसी को दूर जाने का डर, या कोई रियलिटी ऐसी हिट करेगी एकदम से, ऑल ऑफ सडन आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हुई नजर आ रही हैं, ठीक है ना। कुछ ना कुछ ट्रायंगल था, कुछ ट्रायंगल बना हुआ था आपकी लाइफ में, वहां पर भी कुछ ना कुछ क्लैरिटी की जरूरत पड़ेगी। अब डिमांड आएगी आपके अंदर कि भाई दिस वे और दिस वे, दिस वन और दिस वन। आपके मल्टीपल चॉइस हो सकती है, आपका लाइफ में कोई ट्रायंगल क्रिएट हो सकता है, लेकिन अब आपको एक तरीके से एक ही लेवल पे चलना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो अलाइनमेंट बन रहा है ग्रहों का एक साथ यहाँ पर मीटिंग करना, यही बताता है कि 7th हाउस, अब आपको पब्लिक इमेज भी बेहतर करनी पड़ेगी, लोग आपको किस तरीके से देखते हैं उसको भी बेहतर करना पड़ेगा, आपको कमिटेड होना पड़ेगा, आपको वैल्यूज का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको यहाँ पर एथिक्स मोरालिटी को फॉलो करके कुछ अपने अंदर की डुअलिटी को ड्रॉप करना पड़ेगा। इन शॉर्ट आपको वो जो प्लेजर है उसको ड्रॉप करके आपको एक ही इंसान के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करनी पड़ेगी, और ये कोशिश ही आपकी लाइफ में एक रामबाण साबित होगी। पेशेंस लगेंगे, यहाँ पर रेस्टलेसनेस आएगी, यहाँ पर हो सकता है आपका बहुत प्योर रिलेशनशिप हो किसी के साथ, लेकिन वहां से भी आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, बिकॉज आपको एक हायर पर्पस के लिए आगे बढ़ना है और कुछ चीजें मिक्स नहीं हो सकती हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। और एक चीज और दिखाई दे रही है कि राहु 9th हाउस में बैठे हैं। राहु का 9th हाउस में बैठना, यहाँ पर हो सकता है आप कोई ऐसे रिलेशनशिप में आ जाए, कोई ऐसा अनकन्वेंशनल रिश्ता है आपकी लाइफ में आ जाए, या तो अदर कास्ट हो, या एज का बहुत बड़ा गैप हो, कास्ट का बहुत बड़ा गैप हो, या आप कहीं पे किसी के अंडर में काम करते हैं, वो आपका बॉस हो, वो सीनियर हो, या फिर वो आपका वो टीचर हो, आप कहीं ना कहीं स्टूडेंट हो, तो कुछ ना कुछ अनकन्वेंशनल रिश्ते भी दिखाई दे रहे हैं, जहां पर आपके लिए वो इंटरनल लेवल पे आपको थोड़ा सा स्ट्रेस दे सकता है। सामने वाले का वो पॉजिटिव रिप्लाई ना आना और आपके अंदर वो ट्रिगर होना कि ये कैसे हो सकता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे बारे में क्या बात हो रही है, आपको बहुत सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी। यहाँ पर सामने वाले का रिस्पॉन्ड अच्छा नहीं आ रहा है और आपकी मार्केट इमेज भी अच्छी नहीं हो रही है, तो उस चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा रेस्टलेस होते हुए नजर आएंगे। जुपिटर का 1st हाउस में आना, यहाँ पर आपको विजडम देगा, आपको नॉलेज देगा, आपको वो ज्ञान देगा, लेकिन जहां जुपिटर बैठ जाते हैं वहां के दिया तले अंधेरा कर देते हैं, तो आप लोगों की प्रॉब्लम को तो बहुत अच्छा सॉल्व कर पाएंगे। देखिए 5th और 7th पे आ जाता है, लोग आपसे मतलब आप एक काइंड ऑफ लव गुरु बन जाएंगे। इस समय आप लव रिलेशनशिप के रिगार्डिंग बहुत अच्छा गाइडेंस दे सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू योर ओन लाइफ यू विल बी लाइक नील बटा सन्नाटा, मुझे नहीं पता मैं कैसे हैंडल कर सकता हूं इसको। आप अपनी लाइफ को हैंडल नहीं कर पाएंगे ढंग से, यही सबसे बड़ा आपके लिए प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है।
तो आपको दूसरों को हेल्प करना मना ही नहीं है, लेकिन पहले अपनी चीजों को हैंडल करके चले। दूसरे का क्योस जब ठीक करने चले, पहले अपनी क्योस को ठीक कर ले। यहां पर बस एक चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा। बात करते हैं मैरिज के लिए। देखिए मैरिज के लिए हमें देखना होगा सेवंथ हाउस। सेवंथ हाउस में मल्टीपल प्लैनेट्स का बैठना, सजिटेरियस साइन पड़ता है, और वहां पर एक साथ प्लैनेट्स का इकट्ठा होना जो है आपके फिफ्थ हाउस, थर्ड हाउस का मालिक है, आपके सिक्स्थ हाउस का मालिक है, आपके फिफ्थ हाउस का मालिक है, 11th हाउस एंड 12th हाउस का मालिक है। 12th हाउस लॉसेस को दिखाता है, थर्ड हाउस आपके लिए बहुत अच्छा प्लैनेट, थर्ड हाउस आपके करेज का है, लेकिन थर्ड हाउस का मालिक जब सेवंथ में चला जाता है, नॉट अ ग्रेट पोजीशन, ठीक है। प्लस सूर्य मंगल आपके सेवंथ हाउस में बहुत अच्छा पोजीशन नहीं माना जाता है, और 12th हाउस एंड 11th 6th हाउस का मालिक सेवंथ में, कहीं ना कहीं अपनों से रेज, अपनों से जेलसी, ईगो का प्रॉब्लम आना, ये चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी आपको इस समय। कुछ जो चीजें गलत हैं उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे इस समय। गलत को गलत बोलना, आपके अंदर वो पैशन दिखेगा, वो एग्रेशन दिखेगा कि दिस इज रॉन्ग मींस दिस इज रॉन्ग। आपके साथ कुछ अंडरपेड हो रहा था, कुछ आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी, वो वैल्यू नहीं मिल रही थी, अब आप इस चीज के लिए कहीं ना कहीं आवाज उठाने वाले हैं। लेकिन मेक श्योर वो 23 दिसंबर तक अगर आप पेशेंस रख सकते हैं, वेट कर सकते हैं, दैट विल बी ग्रेट। अदरवाइज मैं ये चाहता हूं कि 20 दिसंबर जब तक शुक्रदेव गंडांतर जोन को क्रॉस नहीं कर जाते, केतु के ट्राइन में बैठेंगे, नॉट अ ग्रेट पोजीशन। फिर भी मैं बोलूंगा पेशेंस विल बी द की। यही शगुन बनाएगा आपके जीवन में, कि यही शगुन की चीज रहेगी कि आप अपने अंदर पेशेंस रखेंगे। इस डिले को, इस पेशेंस को ही ब्लेसिंग समझिएगा आप। अदरवाइज ईगो का ट्रबल होना, ईगो का ट्रिगर होना, डिस्प्यूट होना, एक दूसरे के को डिसरेस्पेक्ट करना, अलग होने की बात करना, पुलिस केस करना, फोन करना, इस तरह की चीजें भी होती हुई नजर आएंगी। या फिर इसके बिल्कुल विपरीत किसी को दूर, अपने स्पाउस के दूर जाने का योग दिखाई देगा कि वो दूर जा रहा है आपसे, वो कहीं ना कहीं वो बेचैनी पैदा करेगा आपके अंदर। देखिए धनु राशि स्पिरिचुअल राशि है, स्पिरिचुअलिटी की राशि है, धर्म की राशि है, वैल्यूज की राशि है। सेवंथ हाउस में शनिदेव एक्सॉल्टेड होते हैं, शुक्रदेव का घर है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, ठीक है। तो शनिदेव क्या चाहते हैं? शनिदेव तो सैक्रिफाइस चाहते हैं, डेडिकेशन चाहते हैं, डिसिप्लिन चाहते हैं, मैच्योरिटी चाहते हैं, आपसे आप क्या कर सकते हो ये चाहते हैं। शनिदेव जहां बैठते कुंडली में, आप क्या कर सकते हो सामने वाले के लिए, कितनी मेहनत कर सकते हो, कितना संयम नियम साधना रेगुलर कॉन्टिन्यूअस लेवल पे कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको ब्लेसिंग देते हैं। तो शनिदेव के डोमेन में, और शनिदेव अभी बैठे हैं 10th हाउस में, तो इस समय आपको अपने प्रोफेशन को फिक्स करने की जरूरत है। प्लस ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है जिसकी वजह से आपका पर्सनल लाइफ खराब हो जाए। 7th हाउस पब्लिक इमेज का भी, तो पब्लिक इमेज भी खराब नहीं करनी है। नेबर का बहुत मेजर इंपैक्ट आपकी लाइफ में, नेबर या आसपास का कोई इंसान जिसका मेजर इंपैक्ट आपकी मैरिड लाइफ में पड़ेगा, कॉन्सिक्वेंसेज आपको देखने को मिलेंगे। तो सोसाइटी को ज्यादा आपको प्लीज करने की जरूरत नहीं है। 5th और 7th में आ जाएगा, नेबर आएंगे आपके पास अपनी मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम से शेयर करने, आपसे आइडियाज मांगेंगे, आपसे सॉल्यूशन मांगेंगे। लोगों को लगेगा कि आप गुरु हो उनके लिए, लेकिन आपको ये देखना है कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। हो सकता है सामने वाले को बहुत अच्छा दिख रहा हो, लेकिन इंटरनली यू नो कि इन दी वॉल्स की आपके अंदर क्या चल रहा है, आप दोनों एक दूसरे से कितने कनेक्टेड हो। जुपिटर गुरु तो बन सकता है, लेकिन जुपिटर जहां बैठता है वहां पे अंधेरा हो जाता है, दिया तले अंधेरा हो जाता है, वहीं का नुकसान कर देता है जहां बैठता है। तो अपनी गलत विजडम, अपनी गलत फिलॉसफी के चक्कर में गलत डिसीजन मत लीजिए। लोग आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं, प्लीज कर सकते हैं, वो अपनी चीजें सरल कर जाएंगे, लेकिन आपको प्रॉब्लम दे जाएंगे। आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे, दूसरी की प्रॉब्लम सॉल्व करने में लग जाओगे, ठीक है। तो वही डेडिकेशन, पहले अपनी ड्यूटीज फुलफिल करें 7th हाउस की। मैं ये नहीं बताऊंगा क्या ड्यूटीज हैं आपकी, ड्यूटीज आपको ज्यादा बेहतर पता है, ठीक है। प्रोफेशन पे ध्यान दें, कमिटेड रहें। लॉ जस्टिस की राशि है, वैल्यूज की राशि है, ठीक है। 7th हाउस में शनिदेव उच्च के हो जाते हैं क्योंकि गठबंधन की राशि है और शनि को गठबंधन पसंद है। और सूर्य मंगल यहां पे अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। सूर्य मंगल फायर है, सूर्य मंगल यहां पर प्लीज नहीं कर सकते, वो तो लड़ना जानते हैं, वो पैशन जानते हैं। तो यहां पर कुछ चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। मंगल शुक्र जब आ जाएंगे कुछ लोगों की लाइफ में, जहां पर अच्छे योग बने होंगे, तो उन लोगों की लाइफ में रोमांटिसिज्म हाइक कर सकता है। यही एक शुभता है आपकी लाइफ में कि मंगल शुक्र हो सकता है कि आपके अंदर वो रोमांटिसिज्म आए, लेकिन वो रोमांटिसिज्म अपने पार्टनर के साथ आना चाहिए। वो प्लेजर आपको अपने पार्टनर के साथ स्पेंड करना है। अगर इस समय कोई भी अनकन्वेंशनल या कोई ट्रायंगल बनता है तो यहां पर ट्रिगर हो सकता है। किसी की मदद करने के चक्कर में किसी की आदत पड़ जाना, उस तरह के योग यहां पर बने हुए हैं। कोई भारी व्यक्ति, कोई भारी बाहर का कोई इंसान, राहु 9th में, कोई अनकन्वेंशनल, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट एज, डिफरेंट थिंग्स,
और आपका ओवर डेडिकेशन दिखाना, आपकी आदत पड़ जाना, ये चीजें होती हुई नजर आएंगी। और थर्ड हाउस में जब केतु हो जाता है ना, वो अपनी इमेज के चक्कर में, अपनी अथॉरिटी के चक्कर में लूज ना कर जाओ, इसलिए नो कहना भूल जाता है। वो पीपल प्लीजर की तरफ चला जाता है, केतु की वजह से नहीं, लेकिन लग्नेश भी आपके 7th हाउस में आ जाएंगे। जब लगन का स्वामी 7th में हो जाए, पीपल प्लीजर बन जाता है, नो कहना भूल जाता है। और केतु ऑलरेडी आपके 3rd हाउस में है, जब केतु 3rd हाउस में था, नो नहीं कहा जाता। सो यू हैव टू प्रैक्टिस टू से नो। अगर जिस दिन आप नो कहना सीख गए, गलत को गलत कहना सीख गए, और दिस इज द मोमेंट, दिस इज द डिमांड ऑफ द एनर्जीज, फोर्सिंग क्लैरिटी। पहले रिलीज करो खुद को, देन राइज करो। राइज करने से पहले 2026 में जाने से पहले अपने रिश्ते को इतना अच्छा स्ट्रांग कर लो कि कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी पेन आपको सफर ना, आपको परेशान ना कर सके, आप सफर ना करो उसकी वजह से। आप इतने स्ट्रांग हो जाए इंटरनली, आपका स्ट्रांग इतना अच्छा बॉन्ड हो जाए आपका मैरिज का, कि आपको परेशानी आए लेकिन आप साथ में खड़े हो परेशानी से फाइट करने के लिए। परेशानी की वजह से आप खुद से फाइट नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। लग्नेश का 6th हाउस में बैठना ये भी बताता है कि आपके ऋण रोग शत्रु को खत्म करने का बहुत अच्छा समय है। हो सकता है आपके स्पाउस को कोई डेट था, आप उसका लोन क्लियर करते हुए नजर आओ, अपने स्पाउस को कोई किसी तरह की हेल्प करते हुए नजर आओ, लेकिन उसमें ईगो नहीं आना चाहिए, सेल्फलेस करना है। अगर आपको लगता है कि ये मेरा पार्टनर है तो आपको करना चाहिए। लेकिन यहां एक चीज और आदि दिखाई दे रही है, दैट इज कि आपको अंडर पेड, अंडर रेस्पेक्ट, वो रेस्पेक्ट नहीं मिलेगी जिसकी वजह से आपके अंदर वो रेज रहेगा। लेकिन फॉर द टाइमिंग एटलीस्ट 25 दिसंबर, 20 को अमावस्या है, चंद्रमा मूला नक्षत्र से निकलेगा, शुक्र भी मूला नक्षत्र में आ जाएगा। मूला नक्षत्र केतु का नक्षत्र है, ऊपर से गंडांता जोन को क्रॉस कर रहे होंगे, वाटर एलिमेंट से फायर एलिमेंट में जा रहे होंगे। तो इस समय रेज, जेलसी, कॉम्पिटिटिवनेस आना, अंदर रेस्टलेसनेस फील होना, डिस्प्यूट करना, ये बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। घर का 4th लॉर्ड 6th में चला गया, लगन का स्वामी 6th में चला गया, एक बहुत ही क्रिटिकल एनवायरमेंट बन जाता है घर के अंदर। क्लोज रिश्तों में ईगो क्लैश होने लगता है, चलो छोड़ देते हैं एक दूसरे को, हमें साथ नहीं रहना, ये वाला सिचुएशन आ जाता है। मैं कंसल्टेशन करता हूं तो मुझे बहुत सारी चीजें जेमिनी लगन और मून साइन वालों के लिए पता चल रही है कि वो ऐसे जा रहे हैं। मैं उनको बोलता भी हूं, लेकिन वही है ना कि प्लैनेटरी अलाइनमेंट है, वो तो होके ही रहेगा। कॉन्शियस लेवल पे वो इतना डाउन चले गए हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे। अब समय अपने तरीके से समझाएगा, ये समय वही समय है जो अपने तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा है। इस समय आप, हो सकता है आप अपने आप में डॉक्टर है, लोग आपसे एडवाइस मांग रहे हैं, लेकिन सीरियसली, ऑन सीरियस नोट, यू रियली नीड अ डॉक्टर नीड्स अ डॉक्टर समटाइम्स। वही पोजीशन आपकी बन रही है क्योंकि राहु ट्राइन में है गुरुदेव बृहस्पति के। अब गुरुदेव बृहस्पति 1st हाउस में बैठ के ओवर विजडम, ओवर नॉलेज की तरफ चला जाता है। उसको लगता है ओशो वाली फिलॉसफी में चले जाए, ओवर ऑप्टिमिस्टिक, रेट्रोग्रेड या नहीं, ओवर ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, मैं संभाल लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं लोगों को हेल्प कर रहा हूं ना, मेरे पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एस्ट्रोलॉजी का इंपैक्ट हम पे भी पड़ता है, ग्रहों का नक्षत्र का इंपैक्ट हम पे भी पड़ता है, दशा महादशा का इंपैक्ट हम लोगों पे भी पड़ता है। तो इससे कोई नहीं बच पाया है, समय के काल से कोई नहीं बच पाया है। तो समय के अनुसार चलें, समय के साथ अलाइंड होकर चलें, दैट विल बी ग्रेट रेमेडी फॉर यू। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है। जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस में मरकरी का बैठना, 10th हाउस का मालिक का 1st हाउस में बैठना, कहीं ना कहीं आप की डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी। कोई ना कोई एक अपलिफ्टमेंट मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों की लाइफ में। कुछ लोगों की लाइफ में इस समय सडनली रिजाइन करना, सडन कोई ना कोई कट होना, या सडन घर वापसी होना, ये चीजें भी दिखाई दे रही हैं, ठीक है। 4th लॉर्ड 6th में चला गया, घर में वापस आ गए हैं। हो सकता है आपको थोड़ा सा इमेज का फील हो, यार मैं काम नहीं कर रहा हूं, मैं घर बैठा हूं, मुझे अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है, मेरे घर वाले क्या सोच रहे हैं। आपको इस चीज से थोड़ा ऊपर आना पड़ेगा। आप अगर ऐसा फील कर रहे हैं तो अपने कम्युनिकेशन करें, अपने घर वालों के साथ कम्युनिकेशन करें। वो लोग जो स्पेशली घर पे अभी उनको जॉब नहीं मिल रहा है, क्योंकि कम्युनिकेशन कर रहे से वो एक जो एक्सेस बर्डन आपके ऊपर आ गया है एक्सपेक्टेशन का, वो कहीं ना कहीं रिलीज होगा। जिस दिन वो रिलीज होगा, आप ज्यादा बेहतर तरीके से, परफॉर्मेंस आपका ज्यादा बेहतर हो जाएगा, आप अपने आप को अच्छे तरीके से दिखा पाओगे, इंटरव्यू अच्छा से क्रैक कर पाओगे, राइट। पहली चीज। दूसरी चीज, जिन लोगों की लाइफ में अच्छा सिनेरियो चल रहा है, 8th लॉर्ड 10th में गया है, जो गैस, ऑयली, रिसर्च, डेटा एनालिस्ट, इस फील्ड में काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी अच्छा समय दिखाई दे रहा है। जिन लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है, उन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलता हुआ नजर आएगा ही आएगा। कहीं ना कहीं जो टैक्स से रिलेटेड काम करता है, सोशल मीडिया में काम करते हैं, ठीक है, पीआर का काम करता है, एजेंसी का काम करते हैं, ठीक है, प्लस डॉक्टर है, हीलर है, टीचर्स हैं, एजुकेशन फील्ड में जो काम करते हैं, उन लोगों के लिए एक सुंदर समय दिखाई दे रहा है। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है, राइट। तो बहुत अच्छा बूम मुझे आपको लोगों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सडन कोई ना कोई रेजिग्नेशन ना दीजिएगा आप। सूर्य मंगल 7th हाउस में, आप ना
इस समय का ध्यान रखिएगा 5th ऑफ दिसंबर से लेकर 5th ऑफ दिसंबर जो निकल गई है, आप इस चीज को कनेक्ट भी कर पाएंगे। या तो सडनली आपका जॉब छोड़ने के लिए तैयारी की गई होगी, बोला गया होगा, या सडन आपको फील होगा, देखिए 5th ऑफ दिसंबर के बाद, कि आप ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं, आप अंडरलाइन ज्यादा हो रहे हैं, बॉसेस आपकी तरफ नजर रख रहे हैं, उनके साथ कोई डिस्प्यूट हो रहा है, आपका अलाइनमेंट बन नहीं रहा है, आप एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और जिन लोगों को फॉरेन लैंड में कनेक्शन मिल गए हैं, अच्छा जाने के चांसेस मिल गए हैं, उन लोगों के लिए क्वांटम जंप का समय आ गया है, ग्रोथ का समय आ गया है। अब वो कहीं ना कहीं अपनी इनकम को राइज करते हुए पाएंगे, शगुन के दिन आ गए, उनके पॉजिटिव दिन आ गए, ठीक है। तो ओवरऑल मिक्स है जॉब वालों का, डिपेंड करता है अपनी पर्सनैलिटी चार्ट पर, लेकिन ओवरऑल मैं बोलना चाहूंगा कोई ना कोई अथॉरिटी मिलना, कोई ना कोई पावर मिलना, कोई ना कोई पदवी मिलने के योग ज्यादा चांसेस है, 70%। जिन लोगों के पास जॉब नहीं उनको जॉब मिलेगी, जिनके पास जॉब है उनका प्रमोशन भी होता हुआ नजर आएगा। जो लोग घर वापसी आ रहे हैं उन लोगों की लाइफ में क्लैरिटी मिलेगी कि मुझे किस डोमेन में काम करना है। हो सकता है आप किसी जॉब को छोड़ के बिजनेस में भी स्विच करने की कोशिश करें। इस तरह के योग भी आप लोगों की लाइफ में बनते हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं आपके 10th हाउस को देखूंगा, 10th हाउस का मालिक फर्स्ट में चला गया, तो बिजनेस के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप किसी तरह के स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई ना कोई विजडम, नॉलेज, सर्विस सेक्टर में आप कोई काम करते हैं जहां पर आपकी बहुत इंपॉर्टेंस है, आप अपने आप में एम्बेसडर है, उसमें आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। जैसे आप कोई होलसेल टीचर हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप कोई काउंसलर हैं, आप कोई थेरेपिस्ट हैं, आप कोई डॉक्टर हैं, आप लॉयर हैं, आप सीए हैं, जहां पर आपका डिमांड हो वहां आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। लग्नेश आपका 6th हाउस बैठा है, आप सीए हैं, आप क्राइसिस, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करके इंसेंटिव लेते हैं, आप कोई कमीशन आपको बीच में कोई कमीशन मिलता है, ठीक है, आपको कोई कंसल्टेशन का कोई पैसा मिलता है, उन लोगों के लिए कि बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है, ठीक है। बस कुछ लोग आएंगे आपको मैनिपुलेट करने, कुछ लोग आएंगे आपको सपने दिखाने, ठीक है, कुछ लोग आएंगे आपसे इस समय पार्टनरशिप करने, क्योंकि 7th हाउस पार्टनरशिप का है। तो इस समय आप किसके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं वो चीज चेक करनी है। ओवर वेलमिंग सिचुएशन में नहीं जाना है, ओवर सैड भी नहीं होना है, स्टे न्यूट्रल। अच्छा हो रहा है तो भी न्यूट्रल, नेगेटिव हो रहा है तो स्टे न्यूट्रल। जस्ट हैव फेथ कि मैं निकल जाऊंगा, मैं कर लूंगा। दिस इज योर विल पावर जो आपको यहां से बाहर निकाल पाएगी। दैट इज योर विल पावर ओनली जो आपको यहां से बाहर निकाल पाएगी, और उसी के थ्रू आप कहीं ना कहीं बाहर बहुत अच्छा काम करते हुए नजर आओगे। गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट है 9th हाउस पे, 7th हाउस पे, 5th हाउस पे। क्रिएटिविटी एनहेंस करेगी, लेकिन 25th ऑफ दिसंबर तक आपको किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है, किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करना है। और द मोमेंट मरकरी आपके 7th हाउस में आ जाएगा, लग्नेश 7th हाउस में आ जाएगा, गुरुदेव बृहस्पति के साथ, सूर्य मंगल के शुक्र के साथ, कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव अलाइनमेंट बनती हुई नजर आएंगे। फॉरेन कनेक्शन अगर आपका है, आप एक सिटी से दूसरी सिटी में काम करते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में काम करते हैं, आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, कोई फॉरेन एक्सचेंज है आपका, माइंड ब्लोइंग काम हो जाएगा आपके लिए। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज, बहुत ही अच्छी डील्स आप क्रैक करते हुए नजर आओगे। लेकिन पार्टनरशिप करते हुए समय आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है एज ऑफ नाउ, ठीक है। कुछ स्ट्रेस है, कुछ गवर्नमेंट का आपने टैक्स देना है, आपको टैक्स चोरी से बचना है इस समय, ठीक है। टैक्स चोरी से क्यों बचना है? क्योंकि अब 7th हाउस का जो कार्य है वो 9th हाउस में राहु मैनिपुलेट कर सकता है आपको। हो सकता है आने वाले 2 महीने में आपको उसका कोई ना कोई प्रोज एंड कॉन्स देखने मिले। अभी कोई शॉर्टकट के चक्कर में किसी की बात में आकर आपको टैक्स जहां पे आप लायबल है देने के, आपको गवर्नमेंट को पैसा देना है, आपको देना ही चाहिए, ठीक है। कोई शॉर्टकट आपको लेना नहीं है। कोई आपको सपने दिखाया रहे मैं आपको इतने हजार बचा लूंगा, इतने लाख बचा लूंगा, डोंट डू दिस। आपका मन कितना ही बेचैन हो, आपको पता है कि मुझे बिजनेस में लीगल तरीके से चलना है, तो लीगल तरीके से ही चलना है। आपको इस समय कोई भी ऐसा अनकन्वेंशनल काम नहीं करना है, राइट। बात करते हैं फाइनेंस के बारे में। देखिए फाइनेंस की बात करूंगा तो 2nd हाउस का मालिक बनता है चंद्रमा की पोजीशन हम वीकली वीडियोस में देखेंगे। और आपके 7th हाउस के 11th हाउस के मालिक बनते हैं मंगल, जो 7th हाउस में बैठे। 7th हाउस में मंगल अच्छा नहीं करते हैं, लेकिन 11th हाउस का मालिक सूर्य शुक्र के साथ बैठा है, 5th लॉर्ड के साथ बैठा है। कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी के थ्रू पैसा आएगा, कहीं ना कहीं लोगों सोशल नेटवर्क सर्कल से पैसा आएगा, कहीं ना कहीं आपका एक अच्छा क्रिएटिव आइडिया आपको एक अच्छी ग्रोथ दे सकता है। हो सकता है आप जॉब से बिजनेस में जा रहे हो, आपने कोई होम बेस्ड या स्पाउस के साथ मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, उसमें कहीं ना कहीं आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलती हुई नजर आएगी। जो लोग बहुत स्ट्रक्ड हो गए हैं, जिनका जॉब रिसेंटली छूट गया था, वो कहीं ना कहीं गेन्स बनाते हुए नजर आएंगे। कोई ना कोई दिमाग उनका चलेगा। गुरुदेव बृहस्पति का वापस आ जाना, एक्सॉल्टेड साइन से पीछे आना, तो कहीं ना कहीं ज्ञान लेके आए हैं, एक्सॉल्टेशन का ज्ञान वापस लेके आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये पहले वाले गुरु से बेहतर गुरु है,
यानी कि मई के बाद जिनका जॉब छूट गया था, अब उनको पता चलेगा जॉब छूटने का वजह, अब उनको पता चलेगा जॉब छूटने के बाद कुछ अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही हैं। अब वो अपॉर्चुनिटीज के लिए कहीं ना कहीं अपने आप को ब्रशअप भी करेंगे और उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं पैसा भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो गेन्स इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स। और ये जो इस समय आपको कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है, हो सकता है आपको किसी को जवाब देना हो, कोई इंटरव्यू आपका क्लिक कर गया था, ईमेल आया, उसका आंसर देना हो सकता है इस समय आपका किसी के साथ कोई पार्टनरशिप करने का प्लान हो, उसका कोई ना कोई जवाब देना हो, कहीं ना कहीं आपने कोई प्रोडक्ट, आपने कोई शेयर्स खरीदे थे, वहां से कोई फायदा हो गया, कुछ ना कुछ किसी ना किसी वजह से आपको पैसे का फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले 15-20 दिनों में कहीं ना कहीं 15-20 दिनों में आपको फायदा मिल रहा है, स्पेशली 25 ऑफ दिसंबर के बाद। तो कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत आपके लिए बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है। आपका केंद्र बहुत एक्टिव है, ये समय बहुत अच्छा है जब आप क्लैरिटी सीख कर सकते हैं। आपकी लाइफ में कोई भी क्योस हो, बीट पर्सनल बीट प्रोफेशनल, आप उसको सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। और जिस दिन वो सॉल्व हो जाएगा, आप फाइनेंशियल लेवल पे देखेंगे कि जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा अच्छा कैसे कमा सकते हैं, उसके लिए बहुत क्लियर विजन हो जाएगा। आपकी क्रिएटिविटी हिट करेगी और क्रिएटिविटी के थ्रू ही आप पैसा कमाओगे। चंद्रमा जब केतु के नक्षत्र में होंगे, मूला नक्षत्र में होंगे 20th के आसपास, यानी कि 18 से लेके 24 ऑफ दिसंबर तक आपको कुछ भी इंपल्सिव नहीं करना है, कोई भी ग्रीडी नहीं होना है, किसी भी तरह का अंडर दी टेबल कुछ ऐसी चीज नहीं करना जहां पर आप 2 को 4 बनाने की कोशिश करो, पता लग रहा है 2 भी नहीं बचे आपके। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो 7th हाउस में बहुत सारे प्लैनेट्स बैठे हैं, राहु 9th हाउस में बैठे हैं। 9th हाउस में राहु का बैठना आपके बोन्स रिलेटेड इश्यूज दे सकता है, आपको हिप में प्रॉब्लम दे सकता है, बैक में पेन दे सकता है। केतु के ट्राइन में सूर्य, मंगल और शुक्र का आ जाना, कहीं ना कहीं देखेंगे आप इस समय मामा, ननिहाल, नाना की तरफ से आपको कोई हेल्थ का कोई प्रॉब्लम सुनने को मिलेगा। ठीक है, वहां पे आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, या फिर आपको ही अंदर आपके गट में कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, आपको डर लगेगा, कोई ना कोई गर्माहट फील होगी, आपका दिल भारी होता हुआ नजर आएगा। इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, आपको योगा मेडिटेशन करना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुरुदेव बृहस्पति रेट्रोग्रेड हो गया, आपके अंदर कफ बढ़ता हुआ नजर आएगा, आपका नोज ब्लॉक होता हुआ नजर आएगा, सर में हेडेक होता हुआ नजर आएगा। आपको प्राणायाम करना है, सुबह सुबह आपको उठते ही 5 से 10 मिनट अपने आपको देने हैं। ये 10 मिनट आपके आने वाले 10 घंटों को अच्छा कर सकता है। ट्रस्ट मी, जस्ट बिलीव मी। आप अगर योगा मेडिटेशन करते हैं, आप बालकनी के पास जाके बैठिए, आप अपनी कहीं भी विंडो के पास जाके बैठिए, आप जहां पर अच्छे से ऑक्सीजन ले सकते हैं वहां बैठकर ऑक्सीजन इनटेक कीजिए, आपको कहीं ना कहीं बेहतर आउटपुट दिखेगा। आपका पॉजिटिव जुपिटर आपका पॉजिटिव होने लगेगा, और जैसे जुपिटर पॉजिटिव होगा आपका प्रोफेशन भी अच्छा होगा, और आपका 7th हाउस पब्लिक इमेज भी अच्छी होगी, आपका मेंटल स्टेट अच्छा होगा, कहीं ना कहीं ट्रैवल करने का मन करेगा फिर। और देखिएगा आप 27 ऑफ दिसंबर के बाद कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हो। बस मेक श्योर ओवर ईटिंग नहीं करनी है। ठीक है, एंजाइटी स्ट्रेस बढ़ने का समय चल रहा है, स्पेशली 10 दिसंबर से लेके कहीं ना कहीं 25 दिसंबर तक ये 15 दिन कहीं ना कहीं ट्रिगर करेंगे, आपको कहीं ना कहीं परेशान करेंगे। ठीक है, सोशल मीडिया बहुत चलाओगे आप इस समय। सोशल मीडिया आप मतलब आपको ऐसा लगेगा मैं अकेले नहीं रह सकता, तो मुझे सोशल मीडिया की जरूरत है, फोन की जरूरत है। फोन में अननेसेसरी चीजें कहीं ना कहीं फीड देखते हुए नजर आओगे, जो आपके हार्मोन्स को प्रॉब्लम करेगा, जिसकी वजह से हार्मोन्स की वजह से आपको रात को नींद नहीं आएगी, कोई ना कोई मूवी चलती हुई नजर आएगी आपको। तो आप प्लीज इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहा है। स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो 5th लॉर्ड 7th में गया है, सूर्य के साथ बैठा है, मंगल के साथ बैठा है, और कहीं ना कहीं राहु बैठे हैं आपके 5th हाउस से ट्राइन में, यानी कि 9th हाउस में। देखिए नए लोगों के साथ मुलाकात हो रही है आपकी, और टीचर्स की रेड लाइन में आ रहे हो आप, अंडर द रडार आ रहे हो आप। हो सकता है आपको कोई डिस्प्यूट हो जाए आपका टीचर प्रिंसिपल के साथ, या कोई घर आपके कॉलेज में किसी के साथ आपका लड़ाई हो जाए। इस समय आपको लड़ाई नहीं करनी है, पहली चीज तो आपको किसी डिस्प्यूट में नहीं जाना, दोस्त की लड़ाई में भी नहीं जाना है आपको। भाई अपनी लड़ाई अपने आप लड़ो आने वाले 15 दिन तक, ये ध्यान रखना है आपको। 27 दिसंबर जब तक नहीं चली जाती, जब तक आपको थोड़ा सा शांति के साथ चलना है। ये समय उन लोगों के लिए बहुत अच्छा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज 7th हाउस पदवी की है, तो इस समय पदवी का मिलना सूर्य या तो इनिशियल डिग्री में देंगे या आपको एंड डिग्री पे देंगे। तो इनिशियल डिग्री या तो 15 से आपको 25 तक मिल जाएगा, या फिर आपको 5 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, आपको कोई ना कोई पदवी मिल सकती है, आपको कोई ना कोई डेजिग्नेशन मिल सकती है। दैट विल बी अ ग्रेट थिंग फॉर यू। प्लस आपको किसी भी हालात में अपनी वैल्यूज को सेक्रीफाइस नहीं करना है। इस समय आपका किसी सीनियर, कोई टीचर, कोई
भाभी, मतलब कोई ऐसा इंसान जिससे आपका कोई रिश्ता, अनकन्वेंशनल रिश्ता हो सकता है, ट्रिगर कर सकता है, या फिर किसी तरह का एडिक्शन आपका हो सकता है। आपको प्लीज यहाँ पे थोड़ा सा बच के चलना है। आप क्या देख रहे हैं, आप अपने आप को क्या फीड कर रहे हैं, अपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्या फीड कर रहे हैं, आप क्या सोशल मीडिया पे क्या देख रहे हैं, उसका बहुत इंपैक्ट आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में पड़ने वाला है। तो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। केंद्र बहुत एक्टिव है इस समय, आप चाहे तो ऊपर भी जा सकते हैं, इस समय चाहे तो अपना ग्राफ नीचे भी ला सकते हैं, डिपेंड ऑन यू होल सोल। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी की बात करूंगा तो 7th हाउस में सूर्य बैठा है, सूर्य की पोजीशन को बढ़ाना पड़ेगा, मंगल कंबस्ट हो गए, एनर्जी लेवल को कहीं ना कहीं हिट करना पड़ेगा, ऊपर लेके जाना पड़ेगा। 6th हाउस का मालिक बैठा है 7th हाउस में, 11th हाउस का मालिक 7th हाउस में बैठा है। गेंस पाने हैं, ऋण रोग शत्रु को खत्म करना है तो हनुमान चालीसा का रेगुलर रिसाइट कीजिए। सुबह उठकर हनुमान सूर्य नमस्कार करना, सूर्य को अर्घ्य देना, हनुमान चालीसा का रिसाइट करना, गणपति बप्पा या गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ, ये गणेश चालीसा का पाठ आपके लिए बहुत ही शुभ है, बहुत ज्यादा शुभ है आपके लिए। अगर 7th हाउस में ऑलरेडी आपके कोई प्लैनेट बैठे हैं और राहु का इन्फ्लुएंस है तो आप देखेंगे यहां पर, अगर आप सोशल मीडिया का कोई काम शुरू करना चाहते हैं, अगर आप सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये आप 27 दिसंबर के बाद कोई अच्छी तिथि देखकर, कोई अच्छा योग देखकर, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करके आप कोई नया चैनल स्टार्ट कर सकते हैं और अपना एक नए बूम की तरफ जा सकते हैं। तो योग बहुत अच्छा है। अगर आप नेम फेम चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल चीजें करने की जरूरत है। सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज कीजिए, आपको हाइक मिल सकती है, आपको कहीं ना कहीं डेजिग्नेशन मिल सकती है। गणपति बप्पा की आराधना जरूर कीजिएगा, या सिंपली यू कैन चैंट ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या फिर वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इससे आपके रूट ब्लॉक्स कहीं ना कहीं क्लियर होंगे, आपके जो मेंटल ट्रॉमा या मेंटल एंजाइटी आप फील कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हील होगी। आपका पानी पीने का मन करेगा, जब आप चैंट करोगे तो गला सूखेगा, गला सूखेगा तो पानी पियोगे, जिससे कि आपका स्पिरिचुअल अलाइनमेंट भी बढ़ेगा और आपके अंदर वाटर इनटेक भी बढ़ेगा, जिससे आपको पीस मिलता हुआ नजर आएगा। इस समय आप म्यूजिक थेरेपी भी ले सकते हैं, दैट विल आल्सो अ ग्रेट रेमेडी फॉर यू। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे।